फ्रेंड्स, आज मैं इग्नू के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि इग्नू है क्या और इसमें एडमिशन का प्रोसीजर क्या है और इसके फ़ी क्या है और इसमें री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, असाइनमेंट किस तरह से जमा करते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म इसमें फ़िलअप करना क्यों ज़रूरी है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि इग्नू के बारे में मैं आपको बेसिक से बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो इग्नू में एडमिशन के लिए सर्वप्रथम आपको एक साइट है इग्नू का, samarth.ignu.ac.in। तो samarth.ignu पे आप जाएंगे, वहाँ पे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे आप अपने ईमेल आईडी से और मोबाइल नंबर से। जब आप खुद को रजिस्टर कर लेंगे, कौन सा आपका कोर्स है, कोर्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, अपने क्वालिफ़िकेशंस वगैरह अपलोड करेंगे। जैसे अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आप +2 का डिटेल्स उसमें फ़िलअप करेंगे और अगर पीजी करना है तो ग्रेजुएशंस के सारे डिटेल आप उसमें भरेंगे। आफ्टर दैट जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आप फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो वो सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप जो रिक्विसाइड फ़ीस है उस कोर्स के लिए, उस फ़ी का पेमेंट करेंगे आप। जब आप कोर्स का फ़ी पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपका फॉर्म मतलब आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एडमिशन का कंफर्मेशन मिलेगा, या तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं और आपने सही फ़ी सबमिट किया है, आपका पेमेंट प्रॉपर हुआ है, तो ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन, 7 to 10 डेज़ के अंदर आपका कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा मेल पे आपके कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है इग्नू में। अब इसमें आगे ये होता है कि अभी आपका कंफर्मेशन लेटर आ गया कि आपका इग्नू में एडमिशन हो गया, तो एडमिशन के टाइम पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इग्नू की बुक परचेज करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इग्नू की बुक लेते हैं तो आपसे 1500 रुपये एज ए स्टडी मटेरियल लिया जाएगा, और अगर आप इग्नू की बुक्स नहीं लेते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस है उसमें 1500 डिस्काउंट हो जाएगा। आफ्टर दैट सर आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर सेमेस्टर बेस है तो 6 मंथ पे आपका एग्ज़ाम होगा, और एनुअल है तो ईयरली आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम से पहले 2 काम करना है आपको, एक एग्ज़ाम फॉर्म भरना है एंड सेकंड असाइनमेंट सबमिट करना है। तो जो इसका फिर असाइनमेंट होता है, ये असाइनमेंट इसका होता है वैसे तो 100 मार्क्स का असाइनमेंट होता है, बट उसका जो वेटेज है 30% दिया जाता है। सेम वे अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी पेपर्स की, तो थ्योरी पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा, बट उसका जो वेटेज है वो 70% दिया जाएगा, यानी 70% थ्योरी और 30% असाइनमेंट मिलके आपका एक जो है कोर्स कंप्लीट होगा, चाहे वो 4 क्रेडिट का है या 8 क्रेडिट का है। जनरली 8 क्रेडिट्स के होते हैं और उसको 100 में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से 70-30 के रेशियो में। और अगर 4 क्रेडिट के हैं, 50 नंबर का भी है पेपर, तो उसमें भी यही होगा कि 70% 50 नंबर का 70% आपका थ्योरी और 30% आपका असाइनमेंट का होगा, यानी 50 नंबर के आपके थ्योरी हो जाएंगे और वही 100 नंबर की जगह इसमें 50 नंबर के असाइनमेंट्स हो जाएंगे और उसका 70% और 30% लिया जाएगा। इस तरह से है। या फिर वो जो 50 नंबर का आपका थ्योरी हुआ है उसको गुणे 2 कर देंगे तो 100 नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे उसको, यानी 4 क्रेडिट को भी इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो हो गया आपके एग्ज़ाम्स के बारे में, आपके असाइनमेंट्स के बारे में। अब
जितने सब्जेक्ट्स के आपको एग्ज़ाम देने हैं, अगर सेमेस्टर पैटर्न है तो हर सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, और एनुअल पैटर्न है तो एनुअल एग्ज़ाम से पहले आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। आपको कोर्स मतलब जितने भी रिक्विसाइड वो हैं पेपर्स हैं आपके, वो कंप्लीट करने हैं। यानी आपके कोर्स में जितने पेपर्स हैं वो सारे क्लियर करने हैं। कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको खुद से चूज़ करना है, तो उसमें आप देखिए कि आप जिसमें एक्सपर्ट हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए, या जिसका आपके पास स्टडी मटेरियल हो, या जिसका आपको पहले से नॉलेज हो, वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। कंपलसरी तो आपको पढ़ना ही है। बाकी हेल्पिंग बुक्स भी इग्नू कई सारे मार्केट में आते हैं, जैसे जीपीएच है, नीरज पब्लिकेशन है, श्री चक्रधर है, बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक हैं, उन्हें आप रेफ़र कर सकते हो। बट इग्नू की जो बुक्स हैं जो इग्नू की तरफ से मिलती हैं वो बेस्ट हैं, और एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस इग्नू के स्टडी मटेरियल से आते हैं। प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप उसे कर रहे हो तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा, आप अच्छा करके आओगे। और रही बात एग्ज़ाम में लिखने की, तो आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। 3 आवर्स आपको कंटिन्यू लिखना है, तभी आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतने अच्छे आपके नंबर्स आएंगे। आपको पूरी इंटीग्रिटी के साथ इग्नू के लिए पढ़ाई करनी है, तभी आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हो। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी मैंने बता दिया कि सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और आपके जब एडमिशन्स के कन्फर्मेशंस आते हैं उसी टाइम पे आपके आईडी कार्ड भी आ जाते हैं। हॉल टिकट आता है एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, उसके बारे में बता दिया। टर्म एंड एग्ज़ाम के बारे में बता दिया। जो जुलाई सेशन का है, ये 2 सेशंस इसमें चलते हैं, एक जुलाई का, एक जनवरी का। अगर आपका जुलाई सेशंस है और सेमेस्टर है तो हर 6-6 महीने पे एग्ज़ाम होगा। जनवरी सेशन है, सेमेस्टर है, तो उसके बाद हर 6 महीने में, जैसे जनवरी में आपने एडमिशन लिया तो फिर अगले जुलाई में, फिर दिसंबर में, इस तरह से आपके एग्ज़ाम्स होते रहेंगे। ईयरली है तो जुलाई टू जुलाई एग्ज़ाम होगा, जुलाई टू दिसंबर एग्ज़ाम होगा, इस तरह से है। जनवरी टू दिसंबर एग्ज़ाम होगा, यानी जनवरी सेशन वालों का दिसंबर में होगा। यानी इसमें 12 मंथ का गैप रहेगा। एनुअल वाले में, सेमेस्टर में 6 मंथ का गैप।